आज स्वरा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बेचैनी सी हो रखी थी। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। ऐसे तैसे करके वह घर के काम निपटा ही रही थी कि इसी समय स्वरा की भाभी ने स्वरा को 4 बार फ़ोन किया, पर फ़ोन अंदर कमरे में था और स्वरा किचन में थी, इसलिए स्वरा फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब स्वरा किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर स्वरा 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब स्वरा का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो रही थी, क्योंकि स्वरा की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही स्वरा अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी स्वरा ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया, स्वरा को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही स्वरा की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। स्वरा तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब स्वरा ने रोते रोते यह बात अपने पति अमन को बताई, तो अमन ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। स्वरा जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में अमन ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया लोगों ने। सारे विधि विधान होने के बाद भी स्वरा की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब स्वरा की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, बेटा ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। स्वरा भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं, और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी, अब मेरा भी मायका नहीं रहा। तभी स्वरा की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने स्वरा को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं जानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहें तब यहाँ आ सकती हैं। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती हैं। मुझे माफ़ कर दे, मैंने स्वरा को गलत राह दिखाई। तभी स्वरा अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी, और
अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।